धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा व्यवस्था और राजनीति पर प्रभाव। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। जुलाई 2026 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके पीछे मुख्य कारण देश भर में हुए छात्र आंदोलन, परीक्षा पत्र लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ता जनाक्रोश बताया जा रहा है। इस घटना ने न केवल केंद्र सरकार बल्कि पूरे देश की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभाल चुके हैं और वर्ष 2021 से शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के क्रियान्वयन, कौशल विकास तथा शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक प्रयास किए गए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने शिक्षा मंत्रालय की छवि को प्रभावित किया। वर्ष 2026 में आयोजित नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक मामला देशव्यापी चर्चा का विषय बन गया। लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। छात्र संगठनों और विभिन्न सामाजिक समूहों का आरोप था कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों के लिए शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आंदोलनकारियों का मानना था कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने निष्पक्ष जांच, परीक्षा सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक बहस के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि शिक्षा से जुड़े विवादों का दुरुपयोग देश विरोधी या राजनीतिक तत्व करें तथा शिक्षा सुधार की प्रक्रिया प्रभावित हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। विपक्षी दलों ने इसे छात्रों की जीत और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और आवश्यकता पड़ने पर कठिन निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। कुछ नेताओं का यह भी दावा रहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस इस्तीफे का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। देश के करोड़ों छात्रों की अपेक्षा है कि अब परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्र सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को भी मजबूत करना आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों में सुधार नहीं किए गए, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह घटना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में किसी बड़े विवाद के कारण किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा अपेक्षाकृत दुर्लभ माना जाता है। इसलिए इस निर्णय को सरकार की राजनीतिक रणनीति और जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता के रूप में भी देखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी नए नेतृत्व को सौंप दी गई है। सरकार ने संकेत दिया है कि शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता उसकी प्राथमिकता बनी रहेगी। साथ ही छात्रों की मांगों पर भी विचार किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि छात्रों की आवाज लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस अवसर का उपयोग व्यापक सुधारों के लिए करती है,
तो यह घटना भविष्य में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का आधार बन सकती है।